कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस कलाम और शेर को आप तमाम लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन इसको सच कर दिखाया एक कस्बाई नुमा जिले की लड़की ने, जो एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली के चकाचौंध भरी शहर में देश के सबसे बड़े परेड में और देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने लाल किले पहुंची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटनी की मानसी गेड़ा की, जिन्होंने कटनी जिले के एक छोटे से सरस्वती स्कूल में पढ़ाई की और यहीं से उन्होंने एक मुकम्मल सफर का आगाज भी किया। चलिए हम जानते हैं मानसी से उनके जीवन का ये सफर कैसा रहा और किस किस दौर में उन्होंने क्या क्या परेशानियां उठाई और इस मुकाम तक पहुंचने में उनका और उनके परिवार का क्या योगदान रहा। मैं बचपन से ही हिंदी मीडियम में पढ़ी हूँ, तो मैं एक चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो इंग्लिश मीडियम में हैं, या आजकल के इस दौर में बच्चों को लगता है कि अगर वो इंग्लिश मीडियम में हैं और जो हिंदी मीडियम में है, उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि यार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा करेंगे। बट मैं पर्सनली ये बताना चाहूँगी कि मैं कक्षा अरुण से 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, और इंग्लिश सिर्फ एक विषय है पढ़ने का, इंग्लिश सिर्फ लाइफ नहीं है। तो इंग्लिश आप कहीं भी सीख सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपके हिंदी में क्लियर होते हैं वो कभी भी क्लियर नहीं हो सकते, क्योंकि मातृभाषा में आप जो चीज़ समझते हो वो एकदम अंदर तक समझते हो कि उसका मूल क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं खुद एक सरस्वती विद्यालय की छात्रा हूँ, और मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो कि मैं कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करी हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी या मुझे ये चीज़ और लोगों से मैं कहीं भी कम हूँ। अपने दिमाग में कभी भी नहीं लाना चाहिए। मैं ये आग्रह करती हूँ आज के सारे यंगस्टर्स को कि वॉट एवर दे थिंक दे कैन अचीव। और इंग्लिश या हिंदी एक विषय है जिसको वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ वो अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं वो किसी और लैंग्वेज में नहीं समझ सकते। मैंने एयरफोर्स चुना बिकॉज एयरफोर्स एक ऐसा मतलब जॉब प्रोफाइल आप बोल लें, सर्विस बोल लें, जिसमें आपको हर सेकेंड ये प्राउड फील होगा कि आप अपने देश को सर्व कर रहे हो। उसके साथ ही साथ अपने जब आप फिट हो तभी आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो मुझे बचपन से अपनी फ़िटनेस और प्लस एक वो प्राउड कि मैं अपने देश के लिए काम कर रही हूँ, मुझे हमेशा से इस चीज़ को बहुत मैं सोचती आई हूँ कि हाँ मैं अपने देश के लिए काम करना चाहती हूँ। तो सारी चीज़ें इसमें बहुत ही बैलेंस्ड थी। दैट्स वाई रेदर देन जॉइनिंग इसरो आई जॉइंड एयरफोर्स। ये तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा था कि हाँ करते जाना है, और ये सारे क्षणभंगुर जो मोमेंट्स हैं वो लाइफ में आते हैं, और बहुत खुशी हुई इस बात की कि मुझे इस चीज़ का मौका मिला। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। कभी आपको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला? अभी जब मैं स्कॉट थी 15 अगस्त को, तब उस दौरान मुझे मिला मौका। बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि उन्हें कभी भी किसी बेटे और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ जो विल पावर एक बेटी के अंदर होता है वो बेटे के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो बेटियां होती हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो हर चीज़ को बहुत मैनेज करके चलती हैं, उनका माइंड बहुत सॉर्टेड होता है, वो बहुत ही अच्छी प्लानर होती हैं। तो वो किसी भी फील्ड में जहाँ भी वो जाएंगी वो बहुत ही एक अच्छी मैनेजर बन सकती हैं। तो कभी भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इवन लोग बोलते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो मेंटली स्ट्रांग होती हैं, बट मैं कहूँगी कि मेंटली नहीं, वो फिज़िकली भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी देश प्रदेश अपनी जगह का नाम मुझे रोशन करने का मौका मिला। इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गर्व का अनुभव मैं करती हूँ, और कभी भी किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट उसकी जगह से, उसके स्कूल से, या उसकी जो भी उसकी सिचुएशन से उससे नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो ही उसे आगे लेके जाती हैं, और उसके संस्कार ही उसे आगे लेके जाते हैं। मैं हमेशा ही इसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं आज जो हूँ वो अपने मम्मी पापा, अपने गुरुजनों के कारण हूँ। उन्होंने बचपन से ऐसे ढाला कि आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आप लोगों के सामने ये सब बात कह पा रही हूँ। बुरी सिचुएशंस हमेशा कुछ अच्छा लेकर आती हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी चीज़ की कमी है तो मैं ये चीज़ नहीं बन पाऊँगी। वो बुरी सिचुएशन से आपको उन अच्छे पलों को महसूस करने का और ज़्यादा मौका देती हैं कि वो बुरे दिन कितने बुरे थे और ये अच्छे दिन कितने अच्छे हैं। अगर सारे ही दिन वैसे अच्छे होते तो बुरे और अच्छे में कभी आपको अंतर समझ नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के कटनी से योगेश खरे की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें
www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।